लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा लगातार जारी है। यूपी की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली अयोध्या की हार समीक्षा की गई। अयोध्या में खुद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक कर हार के कारणों को जानने की कोशिश की। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद अब बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी विरोधी बयानबाजी पर एक्शन की भी तैयारी है। बीजेपी के कई लोकसभा प्रत्याशी और नेता हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते नजर आ रहे हैं और सार्वजनिक रूप से बयान भी दे रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं के सार्वजनिक पत्र और वीडियो वायरल करने से पार्टी नेतृत्व काफी नाराज है। बीजेपी ने स्पेशल 40 टीमें बनाई, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर वेस्ट यूपी के नेताओं पर एक्शन हो सकता है। अब तक पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, बहराइच और सीतापुर के नेताओं को चिन्हित किया जा चुका है और जो सुझाव कार्यकर्ताओं ने दिए हैं वो अपनी रिपोर्ट में हम सम्मिलित करेंगे। एक आखिरी सवाल, 2022 के चुनाव में तमाम एससी अधिकारियों को जोड़ा गया था और इस 2024 में पूर्व डीजीपी से लेकर प्रेम प्रकाश तक को जोड़ा गया, तो क्या ऐसा रहा कि जो वोट परसेंटेज है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया? हम लोग किस तरह से चूक मानते हैं? हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है और अगर वोट की बात करोगे तो वोट भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का गठबंधन से ज़्यादा है, लेकिन क्या क्या कमी रही है, क्या क्या चूक हुई है और हम लोग अपनी बात जनता के बीच में नहीं पहुंचा सके, इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा रिपोर्ट हम पार्टी को देंगे। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद निरहुआ ने जनता पर हार का ठीकरा फोड़ा है। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि विपक्ष ने झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी संविधान की इज्जत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो पीछे एक ही कारण है कि जो इंडी गठबंधन ने जो झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, कहां संविधान खत्म हो जाएगा? अरे मोदी जी हैं जो संविधान की चिंता करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये झूठ उन लोगों ने फैलाया था। उसके बाद कुछ झूठी गारंटी भी लोगों के बीच में बांट दिया था। बहुत सारी चीजें थी जिसमें जनता भ्रमित हो गई। और सलेमपुर से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए हैं। रविंद्र कुशवाहा ने यूपी सरकार की मंत्री विजयलक्ष्मी और बलिया बीजेपी अध्यक्ष संजय यादव को अपनी हार का जिम्मेदार ठहरा दिया है। विरोध कराया और विरोध करा के हर बूथ पर जहां पर उसके कुछ लोग हैं उन लोगों ने हराने का काम किया। तो हम समझते हैं कि 3500, मात्र 3500 से जो मेरी हार हुई है, इसके पीछे बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव और सलेमपुर की विजयलक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री है, इनका हाथ है। इस बार लोकसभा चुनाव में आए नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। अखिलेश के नेतृत्व में जहां समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती तो बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, लेकिन मायावती की पार्टी बीएसपी ने अपने प्रदर्शन से निराश किया। लोकसभा में भी उसे एक भी सीट नहीं मिल पाई। कई विधायकों के सांसद बन जाने से 10 सीटों पर उपचुनाव होगा। बीएसपी ने फैसला किया है कि अब सभी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। उत्तर प्रदेश जहां से देश की राजनीति तय होती है, लोकसभा चुनाव में उसके नतीजे केंद्र में सरकार बनने के लिए सीधे तौर पर असर डालते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में वो दिख भी गया। बीजेपी को जहां पिछले चुनाव के मुकाबले आधी सीटें मिली, तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ऐसा करिश्माई प्रदर्शन किया जिससे तमाम राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। लेकिन इस चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी तो रसाताल में पहुंच गई। साल 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ था और तब बीजेपी के बाद बीएसपी को सबसे ज्यादा 10 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार तो पार्टी का खाता भी नहीं खुला। वहीं विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही निराश करने वाला रहा। ऐसे में बीएसपी को गहन आत्ममंथन की जरूरत है और अब वो आने वाले उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। 1985 में पार्टी गठन के बाद से ही बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व कभी बाई इलेक्शन के फेवर में नहीं रहता था, मगर अभी 2024 लोकसभा चुनाव के साथ बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की हुई 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ा
हालांकि उन चारों पर उसको कोई सफलता नहीं मिली, बनस्पत उसके कि लोकसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी शून्य पर चली गई। जब मायावती लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के साथ नहीं गई, इसका उन्हें भारी खामियाजा उठाना पड़ा। अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती तो कुछ सीटें मिल सकती थी, लेकिन अब इस पर बात करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। बीएसपी की राजनीति की धुरी दलित वोट माने जाते हैं, लेकिन अब आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर उनके लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन के असर के बीच चंद्रशेखर नगीना सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। ऐसे में बीएसपी के सामने खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती है। लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा अच्छा काम आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने किया है और वो खुद नगीना लोकसभा से चुनाव जीते हैं और इसी तरह डुमरियागंज में भी उनकी वजह से ही समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हार गया, भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। कुछ सीटें और भी रही हुई हैं जहां आजाद समाज पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जो बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा बड़ा पड़ा। वो कहीं ना कहीं बसपा नेतृत्व के लिए एक अलार्मिंग है। आमतौर पर उपचुनाव में भाग न लेने वाली बहुजन समाज पार्टी ने अब फैसला लिया है कि उपचुनाव में भी वो अपनी किस्मत आजमाएगी। अब देखना अहम रहेगा कि दलित मतदाता उसके पक्ष में आते हैं या नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। इसके लिए मायावती जी ने अपने जिलाध्यक्षों को सबको निर्देश दिया है, कल बैठक किया है, पार्टी के पूरे कोऑर्डिनेशन कर रही हैं, कोऑर्डिनेटर्स को लगा रही हैं, क्योंकि और मायावती जी के लिए सबसे बड़ा बुरा दौर चल रहा है राजनीतिक तौर से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जहां 1995 से लेकर के 2007 से 12 तक का मायावती जी ने 4 बार सरकार बनाई, वो आज नेपथ्य में है और एक सीट पर सिमट करके रह गई है। लोकसभा चुनाव में जीत हार का सबसे बड़ा फैक्टर बना था दलित वोट। इसलिए इन उपचुनाव में ये तय हो सकता है कि भविष्य में दलित वोटों का मसीहा कौन बनने वाला है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीएसपी से दलित वोट छिटका हुआ है, उससे इंडिया गठबंधन को काफी फायदा पहुंचा। अब बीएसपी के सामने अपने कोर वोटर को बचाने के लिए अस्तित्व की लड़ाई सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए अलाउद्दीन की रिपोर्ट।